सो वेलकम एवरीवन टू फिजिक्स विद सावन। एक बार फिर से मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ही वेलकम करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहें इसलिए क्योंकि ये एडवांस लेवल है थोड़ा, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। और एडवांस टॉपिक हमको देखना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन सर्कुलर रिंग, सर्कुलर चार्ज रिंग। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था पॉइंट चार्ज से। सिंपल, अगर हमने हमारे पास पॉइंट चार्ज हो और हमने r डिस्टेंस पे देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि था हमारा के क्यू बाई में आर स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये तो कहानी थी, स्टोरी थी पॉइंट चार्ज की। आज हम देखने वाले हैं कि सर्कुलर चार्ज अगर रिंग है हमारे पास तब हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो सर हम फिजिक्स छोड़ के चले जाएंगे अगर सर्कुलर चार्ज रिंग आ गया तो छोड़ के नहीं जाना है। थोड़ा सा हमको समय दे दीजिए, थोड़ा सा हम टाइम लेंगे आप लोगों का और बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि चार्ज रिंग से या फिर किसी आर्क से या फिर किसी सेमी सर्कुलर रिंग से कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। जेई और नीट वाले खास करके ध्यान देंगे यहाँ पे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए एक रिंग ले लेते हैं। रिंग तो सभी लोगों ने देखा होगा, शादी वाला। बिल्कुल वही वाली रिंग लेनी है यहाँ पे, थोड़ी सी बड़ी, गले में जो हम पहनता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये रिंग हमने ले लिया, ठीक है। सपोज प्लस क्यू चार्ज इस रिंग पे यूनिफॉर्मली, एक बात और ध्यान देना यहाँ पे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बिल्कुल ही क्लियर है क्या, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी रिंग, ठीक है। दिस इज क्लियर। नाउ सपोज करिए इस रिंग का जो रेडियस है ना, जो इस रिंग का रेडियस है ना वो r है और इस रिंग से हमको x डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस पे, मतलब इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे हमको यहाँ एक डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। बिल्कुल, तो सर सिंपल तो है, चार्ज है सर Q, तो के क्यू बाई में, और डिस्टेंस कितना सर x है, x स्क्वायर कर देते हैं। तो इतना सिंपल अगर खेल होता तो इसको हम अलग से क्यों लेके आते। सिंपल तो खेल नहीं है लेकिन सिंपल हो जाए कैसे, ये फार्मूला बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों हो गया। सबसे पहली बात तो ये कि वहां पे जो हमने डिस्टेंस लिया था ना, ये वो कहां से था, चार्ज से डिस्टेंस था, चार्ज से डिस्टेंस था ना। ये डिस्टेंस तो इस रिंग के सेंटर से है ना x, तो x तो हम ले नहीं सकते। अच्छा ये भी बात है क्या, बिल्कुल, तो इसको हटा देते हैं। और एक बात कि वहां तो पॉइंट चार्ज था, यहाँ तो चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट चार्ज तो बिल्कुल भी ये दिख नहीं रहा है। तो पॉइंट चार्ज नहीं दिख रहा है तो पॉइंट चार्ज हम दिखा देते हैं। कैसे, देखिए करना क्या है इसमें, एक छोटा सा यहां से हम एलिमेंट कट करेंगे, इतना छोटा कट करेंगे कि हमको बिल्कुल ही छोटा, जैसे तारे दिखते हैं ना दूर से, ऐसे दिखना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट। उसमें चार्ज को हम ले लेते हैं स्मॉल डी क्यू। क्लियर है, इस छोटे से एलिमेंट में हम चार्ज को क्या ले लेते हैं, स्मॉल डी क्यू। चलिए अब यहां पर थोड़ी सी चीज देखेंगे कि प्लस चार्ज होता है तो किसी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होगा फील्ड का, प्लस चार्ज यहाँ पे बाहर की तरफ होता है, ठीक है। बाहर की तरफ हुआ तो क्या इस वाले छोटे से चार्ज से अगर इस पॉइंट को हम मैच कराएं, ऐसे ऐसे मैच कराएं, ऐसे मैच कराएं, ठीक है। अरे भाई फिगर बनाने में बहुत ही परेशान, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये रहा आपका, हाँ अब ठीक है। चलिए अब इस पॉजिटिव चार्ज है ना, तो क्या इस वाले पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये नहीं होगा क्या, बिल्कुल होने वाला है। अरे भाई अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या इस वाले पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होने वाला है, तो हो गया। अच्छा तो सर इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए इस डिस्टेंस को अगर हम r लें, बिल्कुल सही बात है ना, इस वाले डिस्टेंस को अगर हम r लें और इस वाले एंगल को अगर हम थीटा लें, इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सपोज इस छोटे वाले चार्ज के चलते यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो dE होगा। dE क्या है सर,
तो आपने पढ़ा होगा ना डिफरेंशिएशन, छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। इस डीई के हमको दो कंपोनेंट करने हैं। कितने? इस डीई के दो कंपोनेंट करने हैं। एक आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल होता है, एक आप जानते हैं वर्टिकल होता है। इतना तो आपने पढ़ के आया है वेक्टर में। अगर नहीं पढ़ा है तो उस पर वीडियो अपलोड हम करेंगे जल्दी। तो ये वाला कंपोनेंट तो सब लोग बताएंगे डी कॉस थीटा होता है। सर बिल्कुल सही बात है, हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल वाला डी साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, सो वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ डी, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड इज वर्टिकल। तो हमारे पास हिंदी में अगर बोले तो एक तो हमारा क्षैतिज, एक तो हमारा ऊर्ध्वाधर घटक है। ठीक है ना, अब क्लियर है बात? ठीक है, चलिए। तो सर इसमें क्या ये सब यहां से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है? कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे? तो ध्यान दीजिए कैसे। सपोज अगर हमारे पास ठीक इसी के अपोजिट में एक यहां लेंथ एलिमेंट ले लें, यहाँ पे डी क्यू, इसमें भी सेम चार्ज को लेते हैं और इस वाले से इसको हम मैच कराते हैं। इस वाले यहाँ से इस वाले पॉइंट को फिर से मैच कराते हैं और एक चीज आपको हम बताते हैं क्या होने वाला है। थोड़ी देर रुके रहिए आप, बस टॉपिक यहाँ से एकदम क्लियर होने वाला है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा यहाँ से ना, कहते हैं ना क्रिस्टल क्लियर, तो वो वाली चीज होने वाली। देखिए अब फिर से यहाँ पे डायरेक्शन किधर हो जाएगा? फिर से वो एंगल थीटा ही होगा। क्या? क्यों? क्योंकि हमने सेम चार्ज लिया है और इसके अपोजिट में ठीक लिया है ना, तो और डिस्टेंस भी वही रहने वाला है, तो सेम एंगल यहां से ही बनाएगा। इसके भी दो कंपोनेंट करेंगे, तो इसका डी कॉस थीटा आएगा और डी साइन थीटा, डी साइन थीटा ऊपर आने वाला है। अच्छा, तो यहां से कुछ दिख रहा है क्या? ये वाला कंपोनेंट इसको कैंसिल करेगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा, तो बचा कौन? ये cos थीटा वाले कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इसका भी इधर ही आएगा, डी cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में आने वाला है ना, डी cos थीटा, डी sin थीटा। ठीक है, ये तो हमने दो एलिमेंट लिए। अच्छा, ऐसे और भी अगर इस पे हम एलिमेंट लेते जाए, यहां ले ले, यहां एलिमेंट ले, यहां एलिमेंट लो, तो क्या हो जाएगा? डी cos थीटा फिर से ऐड होगा, फिर से ऐड होगा, डी cos थीटा ऐड होते जाएगा। ठीक है, cos वाला तो सर ऐड हो रहा है, साइन वाले का क्या होगा? सारे साइन वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट होते जाएंगे और cos वाले कंपोनेंट ऐड अप होते जाएंगे। सर कितना ऐड अप करना है तो उसको ध्यान देंगे, कब तक हम इसको ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने काम की तरफ। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे बस एक ही कंपोनेंट हम लिखते हैं। कैसे ऐड करेंगे इस कंपोनेंट को अब सीखते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट भी हम यहाँ पे सीखेंगे, तो इसीलिए हमने कहा था कि थोड़ा सा एडवांस लेवल है। ठीक है, देखिए तो इस डी क्यू अगर हम लिखना चाहें डीई को, अगर हम डीई को लिखना चाहें, अगर हम डीई को लिखना चाहें तो यहाँ डीई को लिख लेते हैं। डीई इक्वल टू क्या होने वाला है? फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो D इक्वल टू क्या होगा? के क्यू कितना है मेरे पास? डी क्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा आर लेने वाले हैं? चार्ज से डिस्टेंस लेंगे ना, स्मॉल आर का स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें। अगर इस सर्कुलर रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा हो, यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि अगर इस सर्कुलर चार्ज रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा हो तो कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है? डी क्यू अपॉन में चार्ज डी क्यू पर यूनिट लेंथ। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं इसको, एक मिनट, बिना इसके काम चल जाएगा। यहाँ पे इसको नहीं लेते हैं अभी, लीनियर चार्ज डेंसिटी छोड़ देते हैं, बिना लीनियर चार्ज डेंसिटी के इसको हम करते हैं। चलिए कैसे होगा ये, तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि डी क्यू को डी क्यू ही रहने देते हैं। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे क्या ही लिख दिए हम। हमारे पास यहाँ पे क्या है? हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट डी कॉस थीटा, तो हमको डी कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो ई नेट लिखते हैं पहले, सॉरी ई नेट लिखते हैं पहले।
वो भी सही था, थोड़ा ई नेट लिख के चलते हैं। ई नेट क्या आने वाला है मेरा यहाँ पे, ई नेट आने वाला है डी ई कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन। क्यों ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, क्यों? क्योंकि डी ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट क्या होते जा रहे हैं, ऐड अप होते जा रहे हैं। डी ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ऐड अप होते जा रहे हैं, इसके लिए हमने इंटीग्रेट कर दिया इसको। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं डी कॉस थीटा के स्मॉल 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 चार्ज की वजह से, उन सारे एलिमेंट्स को ऐड अप करने से अच्छा है कि हम सीधे इंटीग्रेट करें। सिस्टम कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए हम यहाँ पे समेशन को नहीं लगाएंगे। सिस्टम मेरा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस होता है तो क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन। और डिस्क्रीट में हम पढ़े हैं कि समेशन लगा के चलते हैं ये वाला। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ई नेट हमारा आने वाला है इंटीग्रल ऑफ डी ई कॉस थीटा। क्लियर इतनी बात? चलिए अब एक काम यहां से क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे यहाँ पे हम अलग से डीई की वैल्यू। यहां से हम डीई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। कैलकुलेटर क्या होने वाला है, के डी क्यू अपान में के क्यू अपान में आर स्क्वायर। अच्छा आर की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ से, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें यहाँ पे तो अंडर रूट में क्या आने वाला है यहाँ से, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी क्लियर बात है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आने वाला है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए तो अगर यहां पे हम रख दें आर स्क्वायर प्लस, सर रूट कहां गया, तो रूट क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे पास नीचे क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू अपान में आर स्क्वायर होता है, तो रूट नहीं लगाएंगे बिल्कुल। अब यहां पे पुट कर देते हैं इसको, ई नेट मेरा क्या हो जाएगा यहां से, इंटीग्रल ऑफ के डी क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो लिखते हैं के डी क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और कुछ हो रहा है क्या, के डी क्यू आर स्क्वायर में एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा कॉस थीटा छूट रहा है ना, कॉस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? अरे भाई इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए ना, सिंपल सी तो बात है, के डी क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी की वैल्यू हो गई, कॉस थीटा को हमने लिख दिया। अच्छा थोड़ा सा इसी के आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमको देखना है कि इंटीग्रेशन के अंदर कौन सा कांस्टेंट टर्म है, कौन सा वेरिएबल टर्म है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा थीटा क्या हमारा फिक्स है, इस पर्टिकुलर फिगर के लिए थीटा फिक्स है, थीटा तो बदल सकता नहीं है। ठीक है, आर तो ऐसे ही फिक्स है, रेडियस है, ये वाला डिस्टेंस भी इस पर्टिकुलर फिगर के लिए फिक्स है। अच्छा के तो वैसे ही कांस्टेंट है। अच्छा सर क्या बदल रहा है, किस पे हमने एलिमेंट को चूज किया है, तो हमने चार्ज वाले एलिमेंट को छोटा सा किया, मतलब चार्ज ही वेरिएबल यहाँ पे चल रहा है। इसका मतलब सबको बाहर लेके आएंगे, सबको ही बाहर लेके आएंगे, के बाहर आएगा, कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, बचना क्या है अंदर, अंदर क्या बचने वाला है, डी क्यू। बस खत्म है कहानी, कहानी यहीं पे खत्म होने वाली है। ई नेट कितना आ जाएगा। अच्छा इंटीग्रल डी क्यू की अगर हम वैल्यू पूछ लें, यहाँ पे इंटीग्रल डी क्यू की वैल्यू अगर पूछ लिया जाए तो डी क्यू क्या स्मॉल एलिमेंट में चार्ज है, इंटीग्रेशन क्या बताता है, पूरे एलिमेंट का सम कर देगा ना। तो सारे एलिमेंट में टोटल चार्ज कितना है मेरे पास, प्लस क्यू। इसका मतलब इंटीग्रेशन डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस क्यू। अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा एंगल है तो क्या ये मतलब ये भी थीटा होगा। अरे साहब ये अगर थीटा होता है तो ये कितना होता है, थीटा ही तो होता है ये भी। तो ये तो सर आप मत बताया करिए ना, हम जानते हैं बचपन वाली। ठीक है, अगर आप इतने तेज हैं तो हमें और अच्छी बात है ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, यहां से x अपॉन में हाइपोटेनस मेरा कितना है, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे एक पावर तो 3/2 पावर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इंटीग्रल डी क्यू के बारे में बता दिया है। क्लियर, हम पहुंच चुके हैं कहां पे, अपने मंजिल पे आ चुके हैं। हमारे पास ई नेट आ गया है ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर रिंग, और कहां पे, एक्सिस, ऑन दी एक्सिस।
ये सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल चुका है के क्यू एक्स। थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख देते हैं, एक्स को उधर कर लेते हैं ना, थोड़ा चार्ज को पास में, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। इतनी बात क्या क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है एकदम, ठीक है। चलिए, तो सर इसके बाद भी अभी और कुछ जानना बाकी रह गया है, बिल्कुल बाकी रह गया है, बिल्कुल बाकी रह गया है। इसमें कुछ हम स्पेशल केसेस देख लेते हैं कि कुछ स्पेशल केसेस क्या क्या हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं, थोड़ी देर इरेज कर देना। ये फार्मूला याद रहना चाहिए, के क्यू एक्स अपान में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसको याद रखिए, इसको हम इरेज करते हैं। सारी कहानी हो चुकी है। अगर 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 आपसे इस रिंग के, इस वाले रिंग के, उसी रिंग को बना रहा है ना, वो सर्कुलर ही था, देखने में ऐसा एक टाइप का लग रहा था, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली बनाया था ना, तो थोड़ा सा वो डायरेक्शन बनाने में दिक्कत होता है, इसीलिए हमने वैसा बना दिया। तो यहाँ पे अगर इस रिंग की चार्ज, वही रिंग है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे यूनिफॉर्मली, तो अगर इसके सेंटर पे कोई पूछ ले हमसे कि सेंटर पे कितना होने वाला है, तो देखिए वैसे तो बिना फार्मूले के हम बता देंगे, लेकिन फिर फार्मूला लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ई का फार्मूला होता है अभी जो निकाला हमने रिंग की वजह से, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर। तो अगर हम, ये मेरा डिस्टेंस था x, सॉरी ये इसका रेडियस है, अगर हम सेंटर पे आ जाए रिंग के, तो क्या होने वाला है? सेंटर पे आएंगे तो मेरे पास क्या होगा? अगर ऐसा रिंग था मेरा और हमने जो फार्मूला लगाया है, लिखा है एक्सिस पे लिखा है ना, ये डिस्टेंस x था, तो अगर हम सेंटर के रिंग पे आना चाहें तो क्या होगा? x घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, और घटते घटते क्या हो जाएगा? x की वैल्यू, अगर हम रिंग के सेंटर पे आएंगे तो x की वैल्यू जो हमने रिंग के सेंटर से लिया था वो 0 हो जाएगा। बस यही बताना था यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है हमारा कैसे x पे डिपेंडेंसी है इलेक्ट्रिक फील्ड का। x को जैसे ही 0 रखेंगे तो E सेंटर जो हो जाएगा मेरा, वो तुरंत के तुरंत 0, खत्म। अब हम इसको समझाते हैं बिना फार्मूले कैसे कर पाएंगे। तो इसको इरेज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या सारे चार्ज ही प्लस प्लस है? क्या आप देखिए, सेंटर बना लेते हैं। क्या सभी चार्जेस प्लस प्लस है? तो अगर सभी छोटा छोटा एलिमेंट ले लीजिए कई ठो, एक इधर, दो इधर और दो इधर ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं। चलिए, तो क्या इन सारे एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा। सब पे सेम एलिमेंट लेते हैं, DQ चार्ज वाला, DQ चार्ज वाला, DQ चार्ज वाला, DQ को बुला रहे हैं, आ ही नहीं रहा है DQ। आ तो गया DQ इज हियर। ओके, तो सभी चार्ज पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन तो हमको आता है ना बनाने। इसका तो इधर हो गया, इसका कहीं इधर हो जाएगा, यहाँ पे कोई होगा उसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। सर हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। हम बिल्कुल इस बात को समझ चुके हैं कि सारे एलिमेंट कैंसिल करते जाएंगे और एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे पाए। इसका मतलब कि इस चार्ज सर्कुलर रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है वो बिल्कुल क्या होने वाला है? 0 होने वाला। दो तरीके से, एक तरीका ये है, एक तरीका फार्मूला है। फार्मूले में सीधे x इक्वल टू क्या रख देंगे? 0 एट सेंटर, 0 एट सेंटर, ठीक है। तो ये बात क्लियर है इतनी। आज के लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर जो आएगा उसमें आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन चार्ज आर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी थोड़ा सा हमें अगले वीडियो में समझाएंगे कि चार्ज आर्क से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर सेमी सर्कुलर रिंग से कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम लगा देते तो थोड़ा सा इसका लेंथ ज्यादा हो जाएगा ना, तो वैसे 1 घंटे का 2 घंटे का पढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो अलग अलग वीडियो के क्लिप्स में हम उसको डालते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें और शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू।